अरे या बंद बड़ी नखरी ये बंद बड़ी नखरी गाँव आपण बाते की जा 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 याच बड़ी बंद शर्मियावी याच बड़ी बंद शर्मियावी तेरो गाँव बड़ो रो तेलो चा गाँव बड़ो रो तेलो चा अपन इच दगड़िया बांधरू तेली दगड़िया बांधरू तेली गाँव अपन बाते की जा गाँव अपन बाते की जा। हेलो दोस्त, स्वागत है अपना फिर से खूबसूरत मौसम के साथ चल पहाड़ चल से। और आज का भी मौसम देखो दोस्त, ये आप देख सकते कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी पड़ रही है और आज भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 साढ़े 10 बजे के तकरीबन। और आज अपनी तैयारी हो गई है अटनिया मार्केट में जाने की। और आज भी आपको मिलेगा दोस्त कॉमेडी फनीदार ब्लॉग, तो बने रहिए अंत तक। चल पहाड़ चल तक, तब मिलता हूँ दोस्त। अभी पहुँचा दोस्त मैं जस्ट डे नाइट तक, और अभी मंजिल है और आगे तक, तब मिलूँगा आपको और आगे। मंजिल है और आगे तक बारिश हो रही है। ये चीज़ है दोस्त, इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए। बारिश लगी हुई है मगर लोग यात्रा पर फिर भी लगे हुए हैं, बढ़िया है। ये देखो यात्री लोग पूरे पैक हो रखे हैं। हेलो दोस्तों, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारे पैक हो रखे हैं बढ़िया से। और देखो छोटा बच्चा भी है, लिटिल बालक। यही है दोस्त जिद, इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए। और साथ में अंकी भी जा रही है आज, अंकी भी आज अपने कोटद्वार रवाना हुई है ना। और अंकी बाय कर दो, ठीक है ठीक है। नहीं फिर आएंगे मिलने, और वहाँ गेस्ट लोग भी बैठे हुए हैं। अब मिलता हूँ दोस्त। अब नैना भाभी जी के घर में आए हैं और मुर्गियाँ चरते हुए यहाँ, अब देखो, और साथ में जिन्नी भी चरा रही है उनको। कितनी मुर्गियाँ हैं। ये आ गया मुर्गा, ये डाउन मुर्गा है, इनके बीच में ये डाउन है। ये मुर्गा बड़ा डाउन बना हुआ है और मुर्गियाँ तो शर्मीली लग रही है मगर मुर्गा ही विलन बना हुआ है। मुर्गा डाउन बना हुआ, मुर्गियाँ तो शर्मीली लग रही है। बहुत सी मुर्गियाँ हैं इसमें, देखो। और सुबह तो जैसे जैसे बारिश हो रही थी, अब धीरे धीरे शाम के टाइम मौसम हल्का फुल्का खुल रहा है, ये देख सकते हो आप। अरे मुर्गी, अरे मुर्गी मुर्गी मुर्गी, अरे क्या दिन क्या रात अजी हो। देखो जिन्नी कैसे दौड़ा रही है मुर्गों को। मुर्गी दूर मत जाना, दूर मत जाना। तब मिलता हूँ दोस्त। बहुत अंडा धनी से डे नाइट को फर्स्ट क्लास है, ठीक है। व्यवसाय अपना क्या घंटा जी ये मुर्गी की मुर्गा का है, मुर्गा सीखी मुर्गी का। अच्छा मतलब यानी कि मुर्गी के हैं ये, मुर्गी के शुद्ध अंडे हैं दोस्तों। संपर्क करें तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको।
दोस्तों यहाँ आया मैं अपने दादाश्री के साथ बैठा हूँ और एक बात कहता हूँ दोस्त, हमें बड़े शर्म का आभास होता है कि हमारे उत्तराखंडी भाई बंधु लोग अपने उत्तराखंड के इतिहास को भूलते जा रहे हैं। चलो देश का इतिहास तो याद है, पर अब जो हम जहाँ के हम रहने वाले, हमारे गढ़वाल, हमारा उत्तराखंड का इतिहास, इतना महान इतिहास हमारे उत्तराखंड का रहा है। दोस्तों एक बात कहता हूँ, हमारे जो पुराने अमर प्रेमी लोग युगल जो शहीद हुए हैं, जैसे अमरदेव सजाण हुआ, तिलोगा तड़ियाल हुई, तो इनकी प्रेम कहानी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हृदय को भाव विभोर करने वाली कहानी है। और अमरदेव सजाण और तिलोगा तड़ियाल की प्रेम कहानी का संबंध किन किन गांवों से है? ये तड़ी गांव, भंडालू गांव, काफ़ी गांवों से हैं। और ये हमने इनकी कथा सुनी तो हमारा हृदय बड़ा ही मार्मिक हुआ और हम कई लोगों से पूछ चुके हैं, तो हमें उनको अपने इतिहास की जो वीर गाथा है, हमारे कई गढ़वाली भाई बंधु को पता ही नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है दोस्त, ये बड़े शर्म की बात है, क्या ही बोले दोस्त। एक बिडिंग गांव है, बिडिंग गांव में भी अमरदेव सजाण का जो है वो रहा। बिडिंग गांव वालों ने भी मारा बोला, जो उस समय ठाकुर हुआ करते थे, तेड़ी गांव के जो ठाकुरों ने आदेश किया था कि अमरदेव सजाण को मारा। उस समय अमरदेव सजाण वीर भट था, उसको पकड़ना बोला 1, 2, 10 आदमी के बस का नहीं था। उसे उन्होंने किसी प्लानिंग के तहत मारा और अमसारी में उनकी समाधि बनाई गई, अमसारी में उन्हें जिंदा जलाया गया। और जो तिलोगा थी, तिलोगा का संबंध उन्होंने भंडालू गांव में किया था। बल्कि जब अमरदेव सजाण की मृत्यु की खबर तिलोगा को पड़ी तो दौड़ते दौड़ते आई, उसने बाबड़ी में अपने स्तनों को काट कर डाल दिया और वहाँ से दौड़ते दौड़ते अमसारी पहुँची। और वहीं उन्होंने जब देखा कि अमरदेव सजाण जी को चलती भट्टी में डाला गया है, तो वो वहाँ पर ही सती हो जाती है। इन दिवंगत आत्माओं को दोस्तों मैं हृदय से नमन करता हूँ। और इनके उपलक्ष्य में एक खड़ियाल गाना भी बना है, मुझे तो याद नहीं, पर चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ। किले मारी भरपूर कूजालू बा, किले मारी, अरे किले मारी तड़ी कू तड़ालू बा, अरे किले मारी अमरदेव सजाण बा। यह इतना ही कहूँगा दोस्त। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने उत्तराखंड के इतिहास को, अपने गढ़वाल के इतिहास को याद रखो दोस्तों। क्यों भूलते जा रहे हो? ये बड़े शर्म की बात है। तो मिलता हूँ दोस्त आगे। दोस्त लोग रुके पड़े हैं, 7 बज गए वाड़े हैं और अभी तक इनको गाड़ी नहीं मिली दोस्तों। जबकि मुसीबत में फंसे लोगों का मदद करना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए। और पर आजकल इंसानियत ख़त्म हो गई है। आ गई, रोके हाय हेलो आए कर दो एक बार, हेलो आए तो कर दो दोस्त, साथ हिला के है। धन्यवाद, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये दोनों भाई गाड़ी के इंतज़ार में फंसे पड़े हैं। तो मेरी यही आग्रह है कि कोई भी मुसीबत में फंसा हुआ हो उसकी हेल्प की जाए, उसकी मदद की जाए। ये है दोस्त तू भी हेलो हाय कर दो एक बार। हेलो हाय। अब मिलता हूँ दोस्त। अभी 2 कामगार, काम करने वाले लड़के बैठे थे और गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली। धन्यवाद हो उस ड्राइवर साहब का। तो मैं यही कहता हूँ दोस्त, हर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की जाए, क्योंकि किसी पर भी मुसीबत आ सकती है। तो आपसी सहयोग की भावना, मदद की भावना इंसान के अंदर होनी चाहिए। जब हम इंसान एक दूसरे की सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी तो इंसानी समाज में कोई परेशान नहीं होगा और ये अच्छी भावना भी है। तो अच्छा लगा उस ड्राइवर के लिए मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से धन्यवाद कहता हूँ। और तब मिलता हूँ दोस्त मैं। ये वो एकम भी बेटो ढीलू है क्या, बांध रहे हैं इनको।
ये देखो कैसे ढीले हो गए थे ये। और टाइट कर बांधो, बांधा टाइट कर। ये तो तब देखो यहाँ से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनो। अब भजन भी लग गया है। तब मिलता हूँ दोस्त। ये बंद हो रहा है अब। ऐसे सेब इधर रह अब। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मुर्गी एक दिन में 1 अंडा दिन की थी। अंडा 1 अंडा दिन की थी। अच्छा 2 नहीं दिन। चलो अच्छा अच्छा अच्छा। पेंडू पांडू में धैर्य लो। अब पेंडू करना है और झामर पूर्ण बह गया दोस्त। ये देख सकते हो आप। और बैरों तो मच्छर भी खाना चाहिए ना। और यहाँ पर बैठे हमारे चाची श्री। हरिद्वार में इनका हो गया काम ख़त्म। अब अपने घर द्वार संभाल रहे हैं। अरे ठीक है, बढ़िया बात है। अपने घर में भी रहना चाहिए, अपनी रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए। और तो भाभी जी पिलाएगी टेस्टी टेस्टी चाय, बड़ी ही सुंदर चाय, फेमस चाय। इन भाभी जी का नाम भी पड़ गया है, चाय वाली भाभी। धन्यवाद दोस्त, तब मिलता हूँ। दिखान जब कहते ना वो लड़कों को रूप कर लेते हैं तो नो मका वो कम नहीं था वाला कोई वाला नहीं पता जासूस पड़ी कि छक्का काल क्या को क्यों का काल क्यों अब नहीं ना दे दे वो तो लेडीज तो बस मेरे देखो दोस्तों, हमारी चाची ने तिलू रोतेली की क्या अच्छी कहानी सुनाई। अच्छा लगा। हमें अपने इतिहास को याद करके हुए गौरवान्वित होना चाहिए। पहले के बहन गुर क्यों रहा उनके बहन बहुत लड़े हुए लोग, बहुत लड़े कार अपर देश जितना को अपर देश जितना हो आप तो से छोड़ छोड़ी जाना छोड़ छोड़ के जाना चाहिए। आप अपर घर पर जो पर गांव भी सुनो तो महामूर्ख बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आने वाले समय को ना पर घर से आने वाले समय में जो घर क्या बेच रहे हैं उनको चौक खुटदनक जगह नहीं रहे। छोड़ दो ना जगह तो सुको ना पर गाँव में जो काकी नहीं। और तब रहेंगे हम यहाँ परदेशियों के नौकर बने हुए। तब तो मिलता हूँ दोस्त। देश चलिए तो वो पहले पौड़ी छावलो राजा पौड़ी राजा छावलो अब पौड़ी बढ़े तो भाग गया डारा तीर तीर में तब ले इनके कार के वो छुप गया वाले हो जाएगा ना। फिर इन बाल बोले कि बहन साला हमारे देश अंग्रेज हम जानो तब फिर आए वाले बहन बाबा के मैं तो ये तो धन दिवलो अरे ये तो धन दिवल तो दारा क्या अन्न दिवल बैर तो धन था अन्न दिवल तो दाई तू ये कह कि तू अपर देश चल रहा यूं यूं तो अपर देश भगा दे तब यूं मैं बस सलामत लगा कि तुम के बहन वक्त चल रहा नेपाल देहरादून भी छोड़ दिया और तुम नेपाल तो ना और अंग्रेज दबा तो वो दिया और सार तबा वाला तो वो चल गए तब वो राजा वाला तबा पर तीर तब गया तब बस आता वो ना वो तीर राजा हो गया इनके बोले तीर राजा बली वो कार अंग्रेज ना था तो गोरखा तो बहुत सारे खा जाते ये जब सुबह में हम लोग तो हमारे गढ़वा लग तो बड़ा बड़ा अच्छा कहानी थी पुरानो कहानी ना वो बच्चे बोलता आता तीर राजा तब वो पहले पौड़ी राजा था वो तीर तब वो तीर बस गया बोलो वो तीर राजा पड़ गया तो बाबा की तो ये तो दिवलो धन अन्न दिवल बाबा पहला नून चावल हमारे वे मना तो ये वे भर अन्न का चावल जरा आता ये तो अन्न दिवला तो अब तो अपर दिया सारा पता है अब इन भाई वाल की यूं साल वाली मुसलमान वाली एक आज छुपा थी जय मरेणम ना लड़े लगभग तो यूं छुपा थी बल कोई जना दे धरी के पोई कतना कटेगी ये जब में छुपा दे इन बसी भी और साला मुंड तो विरोध है दुई बता रो होड़ के ना 18 नहीं चली थी वही दुनिया बढ़िया ना घर वाली ये तो बोलो खत्म करना चाहवा यूं तो बल पीढ़ी खत्म करना चाहवा। तो ये है दोस्तों कहानी, हमारे उत्तराखंड की कहानी वीरांगनाओं से भरी हुई है दोस्तों। अभी हमारे उत्तराखंड के इतिहास को भी
संजो कर रखा जाए, इसे याद किया जाए तो हमारा उत्तराखंड भी अच्छा इतिहास अपने गर्भ में छुपाए बैठा है। तो मिलता हूँ दोस्त।